श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवद्भाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। सदा जहीं आज भी हम लोग उपनिषद के सत्संग के लिए बैठ गए हैं। आज 108 उपनिषद मध्य ब्रह्म बिंदु उपनिषद के विषय में सत्संग होगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद, इस उपनिषद का दूसरा नाम अमृत बिंदु उपनिषद भी है। 22 मंत्रों वाली इस उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय से संबंध है। इसमें ब्रह्म साक्षात्कार का, आत्मानुसंधान का क्रम बताया गया है। मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण मन ही है। इस सुप्रसिद्ध और शाश्वत सत्य के कथन से ही उपनिषद का आरंभ होता है। मन को निर्विषय बनाकर मुक्ति की प्राप्ति का विधान करके उस निर्विषयता की विधि स्वर अस्वर द्वारा व्यक्त अव्यक्त ब्रह्म का अनुसंधान, तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत आत्म तत्व की स्थिति, परमार्थिक आत्मस्वरूप माया के द्वारा जीव का आवरण, अज्ञान अंधकार के हट जाने से जीव ब्रह्म के ऐक्य का बोध, दूध में छिपे हुए घी की तरह चिंतन मनन रूप मथन से परमात्मा तत्व की उपलब्धि और अंत में परम तत्व का साक्षात्कार, ये सब बातें प्रतिपादित की गई है इस उपनिषद में। इस ब्रह्म बिंदु उपनिषद के सभी विषय प्रसादिक ढंग से बताए गए हैं। मनो हि द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। कामनाओं की इच्छा करने वाले मन अशुद्ध कहा जाता है और कामनाओं से रहित मन शुद्ध है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तं मुक्तै निर्विषयं स्मृतम्। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल एक मन ही है। वह मन जब विषय में आसक्त हो जाता है तब बंधन का कारण बन जाता है, और जब विषय के जाल बंधन से छूट जाता है तब वही मुक्ति का कारण बन जाता है वो मन। ये तो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते
तस्मान् निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। जब मन भोगों की इच्छा का परित्याग कर देता है तब उस मनुष्य का मोक्ष हो जाता है। इसलिए मुक्ति की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह अपने मन को विषयाशक्ति से रहित रखे, भटकने न दे। निरस्त विषयासंगम सन्निरुद्धम मनोहृदि यदा भात्युन्मनी भावम तदा तत्परमं पदम। भोग का लगाव छूट जाने पर मन जब हृदय में एकाग्र होता है तब, और जब मन का मनस तो चला जाता है तब वह परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तावदेव निरुद्धव्यम यावद्धृदि गतं क्षयम् एतस् ज्ञानं च मोक्षं च अतोन्यो ग्रंथ विस्तरः। जब तक मन का नाश विलय न हो जाए तब तक उसका हृदय में निरोध करते रहना चाहिए। यही तो पारमार्थिक ज्ञान है, यही तो मोक्ष है। शेष तो सब ग्रंथ विस्तार ही है। नैव चिंत्यम न चाचिंत्यमचिंत्यम चिंत्यमेव तत् पक्षपात विनिर्मुक्तम ब्रह्म संपद्यते तदा। अशुद्ध मन से ब्रह्म का चिंतन नहीं किया जा सकता, परंतु शुद्ध मन से तो उसका चिंतन किया जा सकता है। माया के क्षेत्र में चिंतन करने के लिए भी मन चाहिए, भगवान के क्षेत्र में चिंतन करने के लिए भी मन चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म अचिंत्य भी है और चिंत्य भी है। सभी जगह समान रूप से अवस्थित उस ब्रह्म का चिंतन करने वाला मनुष्य ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म कहीं ज़्यादा और कहीं कम नहीं, अभी तो सर्व समान है, सर्वत्र एक समान से रहते हैं। शोरेण संदयद्यो गमशोरम भावयत परम अशोरेण ही भावेन भावो न भावयिष्यते। पहले ओमकार से साधना करनी चाहिए और बाद में ओमकार से भी परे पर ब्रह्म की अश्वर साधना करनी चाहिए, अर्थात उसका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्म की धारणा होते ही भाव अभाव सत्य मिथ्या का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्पम निरंजनम तद ब्रह्म हामिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते ध्रुवम। वही विकल्पहीन दोषहीन पूर्ण ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जानकर साधक अवश्य इस ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये अद्वैतवादिनी है। निर्विकल्पमनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम अप्रमेय मनाद्यम च ज्ञात्वा च परमं शिवम। जो विकल्प रहित है, अनंत है, युक्ति और उदाहरण से परे अगम्य है, जो नापा नहीं जा सकता, जो परम कल्याणकारी है, उस अनादि ब्रह्म को जानकर मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। न निरोधो चुत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कोई उत्पत्ति भी नहीं है और विनाश भी नहीं है, क्योंकि कोई बद्ध भी नहीं है और कोई साधक भी नहीं है, कोई मुमुक्षु भी नहीं है और कोई मुक्त भी नहीं है।
यही पारमार्थिक तत्व है। एक एवात्मा मंतव्यो जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रयाद्वयति तस्य पुनर्जन्म न विद्यते। जागृत, स्वप्न और मुमुक्षु, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत एक ही आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण कर लेने वाले साधक को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। हर एक प्राणी में और हर एक वस्तु में एक ही आत्मा स्थित है। जैसे जल से भरे हुए अनेक पात्रों में एक ही चंद्र भिन्न दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी हर एक प्राणी में अलग अलग दिखाई देता है, पर स्वयं में एक ही है। घट संभृतम आकाशम लीयमाने घटे यथा घटो लीयते नाकाशम तद्वत् जीवो घटोपमः। घड़े के नाश होने पर घड़े में निहित आकाश तत्व नष्ट नहीं होता, सिर्फ घड़े का ही नाश होता है। जीव भी घड़े की तरह ही है, जिसमें देह का नाश तो होता है पर जीव का कभी नाश नहीं होता, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। घटवद् विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः। घड़े की तरह एक शरीर का नाश होने पर दूसरे देह और उसका भी नाश होने पर और दूसरे देह को इस प्रकार विविध प्रकार के देह को जीव बार बार धारण करता रहता है। देह के नाश को जीव हमेशा जानता तो है, फिर भी नहीं जानता। शब्द मायावृतो यावत् तावत् तिष्ठति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्तो मेकमेवानुपश्यति। जब तक शब्द नाम रूपात्मक माया से जीव आवृत होता है, तब तक ही वह हृदय रूपी पुष्कर कमल में बना रहता है। पर जैसे ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, वह परब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करने लगता है। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म यस्मिन् क्षीणे यदक्षरम तद्विद्वानक्षरम ध्यायेद यदिच्छन्ति महात्मनः। यूं तो शब्द ब्रह्म प्रणव और परब्रह्म दोनों ही अक्षर हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के क्षीण हो जाने पर भी आश्रय की स्थिति में जो बचा रहता है, वही वास्तविक परब्रह्म है। उस वास्तविक ब्रह्म को जानने वाला यदि कोई अंतिम इच्छा रखता हो तो उसे उस अविनाशी ब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए। द्वय विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति। दो विद्याएं जानने योग्य हैं। उनमें प्रथम विद्या को शब्द ब्रह्म कहते हैं और दूसरी पर ब्रह्म कही जाती है। इनमें से जो मनुष्य शब्द ब्रह्म में अर्थात वेद विद्या में प्रवीण होता है, वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वतः पलालमीव धान्यार्थी त्यजेद
ग्रंथमशेषतः। बुद्धिमान मनुष्य को शास्त्र ग्रंथों में प्रतिपादित ज्ञान विज्ञान मूल तत्व को ग्रहण करने के पश्चात ग्रंथ को ठीक उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे धान्य अन्न को प्राप्त करने वाला उसकी भूसी का त्याग कर देते हैं। गवामनेक वर्णानम क्षीरस्याप्येक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम लिंगिनस्तु गवम यथा। जिस तरह अनेक रंग वाली गायों की दूध एक ही रंग का सफ़ेद होता है, उसी तरह भिन्न भिन्न शास्त्रों में दिया गया ज्ञान एक ही होता है। ऐसा ज्ञानी लोग लिंगी समझते हैं। घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूते च वसति विज्ञानम सततं मंथयितव्यं मनसा मंथान भूतेना। दूध में घी की भांति एक ही विज्ञान आत्मा सर्व प्राणियों में निगुण रूप में रहता है। अतः मन की मथन से सदा आत्मा का मंथन करना चाहिए। दूध का दही बनाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, तब जाकर घी निकलता है। ज्ञान नेत्रम समादाय चरेद विन्हि मतम परम निष्कलम निर्मलम शांतम तद ब्रह्ममिति स्मृतम। ज्ञान रूपी नेत्र दृष्टि को प्राप्त करके अग्नि के सदृश प्रकाशमान आत्मा की चर्चा साधना ध्यान आदि करनी चाहिए। तब कहीं निष्कल विशुद्ध शांत ऐसा ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसी स्मृति ज्ञान होती है। सर्वभूतादिवासं च यद्भूतेषु च वसत्यधि सर्वानुग्राहकत्वेन तदस्म्यहं वासुदेवः तदस्म्यहं वासुदेवः। जिसमें सभी प्राणी निवास करते हैं और जो स्वयं सभी प्राणियों में निवास करता है, वह प्राणी मात्र पर अनुग्रह करने वाला वासुदेव श्री कृष्ण मैं ही हूँ, वह वासुदेव मैं ही हूँ। इस प्रकार से ये ब्रह्म बिंदु उपनिषद पूरा हो जाता है। इस तरह यहाँ अमृत बिंदु उपनिषद पूरी हुई। ब्रह्म बिंदु उपनिषद भी कहा जाता है और अमृत बिंदु उपनिषद भी इसी उपनिषद को कहा जाता है। यहाँ पर यह उपनिषद पूर्ण हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण नारायण कृष्ण गोविंद श्री राम नारायण कृष्ण गोविंद वेंकट नारायण कृष्ण गोविंद रंग नारायण कृष्ण गोविंद मुक्ति नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।